ये अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक। ये मेरे पास मोटरसाइकिल आई है, ये 10 किलोमीटर की एवरेज है इसकी। और ये देखा है हाथ भी यानी कि काले हो गए, काला धुआं ही मार रहा है, यानी कि इंजन का धुआं नहीं है। अब इसका क्या नुक्स है ये मैं आपको दिखाता हूँ। इसको बिल्कुल सही करना है, यानी कि यही कार्बोरेटर रिपेयर करना है। और क्या क्या नुक्स होते हैं पेट्रोल ज़्यादा खर्च होने के, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे साथ जुड़े रहें, मैं खोल रहा हूँ। ये देखा प्लग भी काला है इसका। ये देखा है दोस्तों, ये एक तो इसका लेवल कम है, इसका लेवल ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि ये कम है। इसका लेवल भी बढ़ाते हैं और इसकी गाइड वगैरह की सेटिंग करते हैं। हालांकि फिल्टर ही नवा वाल पाते हैं ना। मेरा भतीजा है फिल्टर तो नया है इसका, लेकिन ये देखे ना, यहाँ से यहाँ तक ना हो, इसका जो ऊपर वाला लोटा है ना, ये बोतल, ये यहाँ तक ना हो। ये जैसे ये झरी है क्लिप की, ऐसे यहाँ पे यहाँ तक होना चाहिए। जब इधर आगे आ जाएगा तो फिर फिल्टर के आगे आ जाएगा, यानी कि ये इसका सुराख कम हो जाएगा, ये ज़्यादा आगे चला जाएगा। इसको पीछे रहना चाहिए, यानी कि ये क्लिप, और जब ये क्लिप की जगह बनी हुई है यहाँ तक होना चाहिए। ये देखें ना, यहाँ तक था। अब इसका सिलाई गाइड खोल के ना वो चेक करते हैं, ढीला तो नहीं है अंदर। ये ऐसे मोटरसाइकिल के पिछले व्हील की, ये देखें तार, इससे जो है ना आप गाइड निकाल लें, ख़राब भी नहीं होता। ये देखें ये निकल गया है। अब इसको चेक करते हैं जब क्या मसला है इसको। इसी वजह से भी पेट्रोल ज़्यादा खर्च होता है। ये सिलाई भी इसकी सेंटर होनी चाहिए, हालांकि ये कम किया हुआ है पेट्रोल, ये देखें ना, ये कम किया हुआ है, लेकिन फिर भी ज़्यादा खर्च हो रहा है। ये अब मैं सेंटर तो कर रहा हूँ इसको, यानी कि पहले ये देखो, ये सेंटर कर लिया मैंने। अब इसको जो है ना, ये देखते हैं इसका ढीलापन। ये सट मारने की वजह से थोड़ी सी जाम हो गई है, लेकिन है ढीली, अंदर से है ढीली। ये यहाँ सट मारी है ना थोड़ी सी। अब इसको इस सुराख को क्लोज़ करना है, ताकि ये जितना ऊपर नीचे है ये अपनी तरतीब से चलेगा, लेकिन ये जो है ना सुराख जो कम हो जाएगा, इससे कम खर्च होगा पेट्रोल। ये देखा है दोस्तों, ये इसको जो है ना ऐसे जितनी सटें लगाएंगे फिर घुमा के उतनी सटें जो है ना तरतीब से, यानी कि ये नहीं जो एक साइड पे ज़्यादा सट मार दें तो दूसरी साइड पे फिर वो सुराख जो है ना बराबर नहीं होगा। ऐसा ऐसा मैं घुमा रहा हूँ। अब देखते हैं, अब ये देखें ये फंस गई है, यहाँ आगे नहीं आती। अब इसको जगह बनानी है, यानी कि ये गोल को ये ग्लैंड करना है। इस वजह से ये ऐसे घुमाते घुमाते ये ग्लैंड हो जाएगी। मैं ग्लैंड कर लूँ इसको। ये देखें दोस्तों, इसको मैंने ग्लैंड कर लिया है। अब ये देखें ये ऊपर, यानी कि ये काला निशान देख रहे हैं, ये काला निशान इससे ऊपर नहीं जाती, ये देखें। और चलता भी यहाँ तक, यानी कि स्लाइड यहाँ तक चलती है बस। ये अब इसका यानी कि ये पता लग गया, जब इस सुराख इसका गाइड का कम हो गया, यानी कि ये आगे नहीं जा रहा, तो इसको फिट करता हूँ मैं। अब आपको स्टार्ट करके भी दिखाता हूँ।
ये इसको थोड़ी थोड़ी सट मार के बिठाना है। ये देखे, ये इसको टाइट करके ना ऊपर वाला ये जेट भी टाइट कर देना, ताकि सट मारने से ये ढीला हो जाता है बस। ये देखे दोस्तों, इसका लेवल भी कम था, ये मैंने पत्ती ऊपर कर दिया। ऊपर वाली साइड से करेंगे तो लेवल ज़्यादा हो जाएगा, नीचे दबाएंगे तो ये लेवल कम हो जाएगा, यानी कि इस चैम्बर का तो लेवल ज़्यादा होना चाहिए, कम ना हो। इसका लेवल चेक कर लूँ मैं, जो लेवल कितना होना चाहिए। यहाँ में थोड़ा है। ये देखा दोस्तों, ये थोड़ा सा कम है फिर भी, लेकिन इतना कम नहीं है। ठीक है, मैं फिट करता हूँ इसको। सिलाई सेंटर रखी थी मैंने, ये अब मैं फिट कर रहा हूँ इसको। ये मैंने फिट कर दिया है। अब मैं स्टार्ट करके आपको दिखा दूँ जो मिक्सचर कैसे सेट करना है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये सलेंसर में जो खड़ी है ना काला, अब वही है, यानी कि अब एक्सीलेटर भी सही मान रहा है। पहले तो ऐसे मान रहा था जैसे चौक खींची हुई हो। ये देखें ना, अब थोड़ी सी स्पीड बढ़ा के, ये मैं तरीका आपको बता दूँ। ये देखो, ये मैंने बढ़ा दिया है। अब मिक्सचर में टाइट कर रहा हूँ। ये देखें, ये कितना खुला हुआ है, यानी कि ये यहाँ पे, ये देखो अब स्पीड कम हो रही है, लेकिन मिक्सचर खुला हुआ है। मिक्सचर कितना खुला हुआ है, ये आगे नहीं मान रहा। इसका मतलब है इसका जो है ना सिलाई और भी नीचे करनी पड़ेगी, यानी कि ये माननी चाहिए, यानी कि स्पीड बढ़नी चाहिए। ये देखो, ये यहाँ पे खड़ी है, मैं सिलाई नीचे कर लूँ, मैं दिखाता हूँ। सिलाई यहाँ सेंटर में नहीं मान रहा था, तो आप जो है ना, ये देखें मिक्सचर खोलते जाएं, स्पीड ना बढ़े। तो टाइट करने से यानी कि स्पीड कम हो रही है, तो आपको पता चल जाएगा हाँ भाई टाइट करने से तो कम हो रही है, इसका मतलब है पेट्रोल ज़्यादा जा रहा है। और खोलने से तो ज़्यादा हो ना स्पीड, तो फिर वो स्पीड ज़्यादा नहीं हो रही, इसीलिए मैंने सिलाई को जो है ना आखिरी घर में रख दिया है, यानी कि ज़्यादा कम कर दिया है पेट्रोल। तो अब देखते हैं जब यहाँ पे बैठती है या मिसिंग करती है या सही चलती है। सही चलती है तो इसका मतलब है फिर एवरेज भी सही हो जाएगी इसकी। ये आपने ऐसे चेक करना है। खुदा न खास्ता दूसरे घर पे रखें या तीसरे घर पे, आखिरी घर पे रखें, यानी कि काम करेंगे तो वो सुबह सुबह मिसिंग करेगी, तो वो भी देखना है जब हाँ भाई स्लो में मिसिंग तो नहीं करती, वो भी सेटिंग करनी है ना इसकी। आप वैसे स्लो में मिसिंग ना करें तो इसका मतलब है एवरेज बेहतरीन हो जाएगी। बस अब ये टाइट करने से स्पीड कम नहीं हो रही। ये देखा, अब मैं खोल रहा हूँ, इसको खोल के इसको सेट करता हूँ। ये देखें, अब स्पीड ज़्यादा हो रही है खोलने से। आप ये देख लिया करो, खोलने से ज़्यादा हो तो इसका मतलब है एवरेज सही हो रही है। ये अब नहीं और बढ़ रही, तो फिर यहाँ पे ही खड़ा करते हैं बस। अब मैं मिसिंग चेक कर लूँ थोड़ी थोड़ी रेस दे के।
अब देखा एक्सीलेटर भी सही मान रहा है, यानी कि गाड़ी भी एक्सीलेटर देने से पीछे चली जाती है, यानी कि स्टैंड पे खड़ी है, आपको वाइब्रेशन से पता चल जाएगा हाँ भाई ये कैसे चल रही है। तो पहले तो बड़ कर रही थी जैसे चौक फेंकी हुई है। अब मैं प्लग खोल के आपको दिखा दूँ, जब इसका प्लग जो है ना कैसे है इसकी रंगत, क्योंकि पहले तो काला हो गया था और हाथ भी काला हो गया, सलेंसर से काला धुआं आ रहा था। ठीक है, अब आपके सामने मैंने स्टार्ट करके आपको दिखा दिया है, एक्सीलेटर दिए हैं यानी कि कुछ, तो उससे जो है ना जो धुआं था हेड वाला वो भी जल गया। अब ये देखा है दोस्तों, ये गर्म है, थोड़ा सा मैं सामने कर लूँ, ये कपड़े से पकड़ लूँ। ये देखें ना दोस्तों, ये नज़र आ रहा है ना सफ़ेद, काले का काला ही मैंने लगा दिया था, अब ये सफ़ेद हो रहा है। ठीक है, अब काला नहीं है, ये मैं नज़दीक कर लूँ, ये देखें, ये ऐसे यानी कि ये बिल्कुल अंडा हो जाएगा, सफ़ेद हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आपने सेट करना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।